अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास का हमने कुछ पढ़ा था, आप इबाद साहब शायद आप नहीं आए थे, मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ। मैं रिपीट भी कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 है आपके पास, रिव्यूइंग ऑफ कंप्यूटर। सही है, हमने इसके बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। रिव्यूइंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ से वर्ड आया, ठीक है। कंप्यूटर वर्ड कम फ्रॉम कंप्यूट विच मीन टू कैलकुलेट, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था हमने। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वेरी एक्यूरेट डिवाइस, इट फॉलो इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर गलती क्यों नहीं करता, कंप्यूटर सिर्फ अपनी कंप्यूटर खुद से कुछ काम नहीं करता, कंप्यूटर से हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। There are 3 kinds of computer, mainframe, mini, micro, ये 3 kinds पढ़ ली थी। आज हमें आगे पढ़ना है, रिपीट करना जल्दी। मेनफ्रेम क्या है? मेनफ्रेम आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बट दे आर बल्की एंड एक्सपेंसिव। ये बल्कि एक्सपेंसिव होते हैं। 100 ऑफ पीपल कैन यूज एट अ टाइम, 100 से ज़्यादा पीपल जो है एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। बैंक और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर is small and less powerful than a mainframe. It serve fewer user at a time. Mini computer are used in medium-sized companies. माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर आपके घरों में जो होता है। माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट कंप्यूटर। दे आर द कंप्यूटर दैट वी सी इन होम्स एंड ऑफिसेज। अ पर्सनल कंप्यूटर पीसी इज अ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे हम। सुपर कंप्यूटर आर द स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर विद द हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड। सुपर कंप्यूटर जो है आपका वर्ल्ड का एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा है? आपका सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ 100 और 1000 ऑफ कंप्यूटर, each with its own CPU. Supercomputer work on a single problem at a time, unlike mainframe which can support many problems and user at a time. सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर थाउजेंड कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और सबका अपना पीसी होता है। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। दे आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, फोरकास्टिंग द वेदर एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च। Universities, military agencies, and scientific research laboratories use supercomputer. सुपर कंप्यूटर क्या होता है? आपके मिलिट्री यूज करती है, साइंटिफिक के लिए यूज किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। ये आपका सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये 3 काइंड्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। 3 चीजें होती हैं। सर आपने ये पढ़ा दिया था? समझा दिया था? जी सर पढ़ा दिया था। एनालॉग वाला नहीं पढ़ाया था ना? जी सुरेश, एनालॉग वाला नहीं पढ़ाया था। हाँ एनालॉग हाँ डिजिटल सर, ये आपने वाला नहीं पढ़ा। ये नहीं करवाया था, तब मुझे पता है ना। मैंने क्लाइंट्स तक पढ़ाई थी, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर भी पढ़ लिया था हमने। आज हमें ये पढ़ना है क्या है? एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वर्क एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। दे कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन सेकंड। देखो सूरज, कल जो है ना इबाद साहब नहीं आए थे ना, तो इबाद साहब के लिए हमने रिव्यू दिया था। जो कंप्यूटर पढ़ा हमने और 3 टाइप्स पढ़ी, वो हमने रिव्यू दे दिया। और ये बात साहब इसको रीड कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे बात साहब। अब आज यहाँ से नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? वर्क एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। दे कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन सेकंड। दे हैव limited memory and can perform only certain type of calculations. Output from analog computer cannot be deal with great precision. इसका जो आउटपुट जो है वो इतना प्रीशियस नहीं होता है। आउटपुट यूज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इनके मुकाबले देखो आप, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? एनालॉग डिजिटल, एनालॉग वॉच। चलो अभी देख लेते हैं गूगल पे जाके। एनालॉग, ये सिंपल वॉच जो होती है वो क्या होती है? हमारे पास एनालॉग वॉच होती है और डिजिटल वॉच देख लेते हैं। डिजिटल वॉच जो डिजिट्स में आते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट पढ़ना है डिजिटल कंप्यूटर। चलो पढ़ते हैं आगे। एक मिनट। द स्पीडोमीटर यूज इन कार एंड इलेक्ट्रिसिटी
and gas meter in homes are example of analog device. Analog device example क्या है? Speedometer of car. चलो, digital computer produce result that can be read with great precision but are slow than analog. डिजिटल जो है स्लो होता है एनालॉग से, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो आराम से आप रीड कर सकते हैं. दे आर इजी टू प्रोग्राम होता है. ऑलमोस्ट ऑल पर्सनल कंप्यूटर आर डिजिटल कंप्यूटर. ठीक है, आप देखो आजकल जो गाड़ियां आती हैं, हाइब्रिड गाड़ियां आती हैं. हाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे. जो गाड़ियां हैं कुछ में डिजिटल मीटर होता है. जैसे विट्स गाड़ी है, विट्स में सबसे पहले डिजिटल मीटर आएगा. यानी आप अगर गाड़ी के मीटर देखते हैं तो वो 0, 10, 20 वो एक कांटा होता है, वो चलता रहता है ना, बढ़ते जैसे स्पीड बढ़ती है. लेकिन डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल स्पीडोमीटर भी देखते हैं. जी देखिए, ये डिजिटल स्पीडोमीटर है. ये आपका डिजिटल. अब इसमें दोनों है, बोथ है, डिजिटल में भी आ रहा है और एनालॉग में भी आ रहा है. देख रहे हैं आप, दिस वन इज कॉल्ड डिजिटल स्पीडोमीटर और दिस वन इज कॉल्ड हाइब्रिड स्पीडोमीटर. यानी इसमें डिजिटल में भी, डिजिट्स में भी आ रहे हैं और कांटे के तौर पे एनालॉग में भी आ रहे हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. Hybrid computer are the computer that have feature of both analog and digital computer. Hybrid computer are used in medical field where they are used to automate and reduce the time required for data processing. ठीक है, आप देखो एग्जाम्पल क्या हो गई, स्पीडोमीटर. देखो स्पीडोमीटर भी है और हाइब्रिड देखते हैं. हाइब्रिड है ये, हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड वॉचेस. देखिए यहाँ पे हाइब्रिड वॉचेस हैं, इसमें आपके डिजिट्स में भी आ रहा होता है और देखिए ये डिजिट्स में भी आ रहे हैं आपके, और किसमें आ रहे हैं आपके, एनालॉग मीटर के इसमें भी आ रहा है. ठीक है, तो ये हमने 3 आज पढ़ी है, डिजिटल, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. इसका अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, देखते हैं जरा. अगला टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है, बेसिक ऑपरेशन. बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग. सर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. शाबाश. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इनपुट लिखूं पहले, फिर आउटपुट लिखूं और फिर प्रोसेसिंग लिखूं, तो क्या सही होगा? कौन सा सही है इसमें, ये सही है, ये सही है? सर ये वाला सही है, ये जो सबसे ऊपर वाला है. ये आपका क्या है, गलत है, और ये आपका सही है. ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. डेटा दैट इज एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. इनपुट क्या होता है, जो डेटा आप एंटर करते हैं कंप्यूटर, वो क्या है हमारे पास, इनपुट है. द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर वर्क विद द डेटा. सीपीयू पे इस डेटा पर वर्क करता है, वो क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस, जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, आउटपुट. क्या होता है हमारे पास, आउटपुट. आउटपुट आ जाता है. इनपुट क्या होता है, रीड करो बेटा.
Computer performs three basic operations: input, processing, and output. Data that is entered into a computer is called input. The CPU of the computer works with the data. This is called processing. Data that has been processed called output. ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फंक्शंस थे। अब हम बात देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास खत्म शुरू। क्या है हमारे पास? नहीं है, एक और है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइस, इनपुट क्या था, जो हम डेटा एंटर करते हैं वो क्या है हमारे पास? इनपुट है। अब इसी तरह डिवाइसेस क्या है? डिवाइसेस दैट हेल्प अस एंटर डेटा, जो डेटा हमें डालने में हेल्प करे द प्रोग्राम इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस दैट प्रेजेंट प्रोसेस डेटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यानी जो चीज़ें हम जो डेटा हमें कंप्यूटर डालने में हेल्प करे तो वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। और जो चीज़ें हम कंप्यूटर से बाहर निकाल सके वो हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड, यहाँ पे से बना हुआ है कीबोर्ड बना हुआ है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद ये स्पीकर है, स्पीकर से हमारी आवाज़ निकलती है, ठीक है, आउटपुट आवाज़ डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। गुड। माउस हमारे पास क्या चीज़ है? सर, माउस इनपुट डिवाइस है। ये क्या बना हुआ है? स्कैनर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्कैनर। स्कैनर हमारे पास क्या चीज़ है? आउटपुट डिवाइस। नो नो, स्कैनर हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं। स्कैनर क्या होता है? जैसे हमारा पेपर प्रिंट है, समझ लो आपका रिजल्ट हमारा पेपर वे में है। अब मैं इसके स्कैनर के अंदर डालूंगा तो ये स्कैन करके मुझे कंप्यूटर में दे देगा। यानी हम बाहर से कोई चीज़ कंप्यूटर का डाल रहे हैं तो क्या चीज़ है? इनपुट डिवाइस है। ये ग्राफिक टैबलेट है, ग्राफिक टैबलेट में हमारा इनपुट डिवाइस है। और ये लास्ट वन हमारे पास है प्रिंटर। प्रिंटर हम देखो कोई भी प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम प्रिंट आउट निकालते हैं, वो हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है हमारे पास? आउटपुट डिवाइस। तो ये आज हमने पढ़ा है। इसके बाद कोई टॉपिक है हमारे पास? नहीं। इसके बाद हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? एनालॉग पढ़ा, डिजिटल पढ़ा, हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट पढ़ा, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने पढ़ा लास्ट टॉपिक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। सबने क्लासरूम ज्वाइन कर लिए? सुदैस, आपने क्लासरूम ज्वाइन कर लिए? जी सर, मैंने तो कर ली। चलिए गुड, अच्छी बात। और आपके वहाँ पे काम आ रहा है? लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी, डाली थी, वो वहाँ पर अपलोड कर दी थी मैंने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सर यूट्यूब पे। ग्रेड 4 चैप्टर 1। सर आपने यूट्यूब पे डाली थी। जी 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 जी, क्लासरूम पे डाली थी ना, ये रहा क्लासरूम। आपका क्लासरूम ये रहा। सर मैंने क्लासरूम से भी ली थी और यूट्यूब से भी। चैनल सब्सक्राइब कर दिया आपने? जी सर। चैनल को सब्सक्राइब किया? जी सर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया। शाबाश। देखिए यहाँ पे आपका सारा काम आ रहा है। देखें अभी ये अब्दुल बासित साहब ने जो है आपके डाल दिए ग्रेड 4 में चारों अल्फाज मायने हैं। अल्फाज मायने डाल चुके हैं आपके। अभी ये क्लास एंड होती है तो मैं भी आपकी जो लेक्चर है वो वहाँ पे डाल दूंगा। आपको काम क्या करना है? इसका टाइटल पेज बना लें, ठीक है। आप फर्स्ट पेज छोड़ देंगे, सेकंड पेज पे आप टाइटल पेज बनाएंगे। और फर्स्ट पेज छोड़ के, फर्स्ट पेज आप जो पहला पेज है उसको छोड़ देंगे, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिलेबस लिखेंगे। सेकंड पेज पे हम टाइटल पेज बनाएंगे और थर्ड पेज से हम काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल से, ठीक है। कल जो हमारी क्लास, कल तो क्लास नहीं है हमारी, फ्राइडे क्लास जो है उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। कोई चीज़ पूछनी है चैप्टर के हवाले से? कोई चीज़ पूछना है? चैप्टर के हवाले से कुछ पूछना है? वो सर सब कुछ समझ में आ गया। गुड, शाबाश। चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अब्दुल रहमान शहजाद, एक मिनट, अब्दुल रहमान शहजाद अभी आए, इनको भी जरा ले लेते हैं।
अब्दुल शहजाद, क्या टाइम है बेटा आने का? अब्दुल शहजाद, अब्दुल शहजाद, आवाज आ रही है? सर 10:50। टाइम क्या था आने का? अब्दुल रहमान, क्या टाइम था आने का? अब क्लास एंड हो रही है, अब क्लास एंड हो रही है और अब आप आ रहे हो। आपका टाइम था 10:30, 10:30 टाइम था और आप ये क्लास एंड हो रही है, आप तकरीबन आधा घंटा लेट आए हो। बेटा पूरी क्लास तो गुजर गई। सर मैं मुझे लगा कि 10:50 पे क्लास है और 11:30 पे खत्म होगी। ना बेटा 11:05 पे क्लास खत्म हो जाएगी। चलो अब तो हमने सारा चीजें पढ़ ली हैं। आप एक काम करना कि मैं आप रिकॉर्डिंग सुनूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैं आपको फिर भी रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट क्लास में तो आप आए थे, हमने रिव्यू पढ़ा था, देखिए फर्स्ट क्लास में। और कहते हैं मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो पढ़ लिया था और सुपर कंप्यूटर पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ा डिजिटल, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग वॉचेस जो हमारी सिंपल वॉचेस होती हैं, डिजिटल वॉचेस जो डिजिटल आती हैं, और हमारा हाइब्रिड क्या है? बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, जैसे कि हमने यहाँ पे पिक्चर भी देखी थी हाइब्रिड वॉचेस। देखो ये डिजिटल स्पीडोमीटर था और इसमें आ रहा था एक बोथ वाला, ये बोथ डिजिटल और एनालॉग दोनों आते हैं, ठीक है। ये हाइब्रिड था। उसके बाद हमने पढ़ा सिंपल जो है हमारा जो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट जो चीज़ हम एंटर करते हैं वो इनपुट होती है, और कंप्यूटर उसके बाद करता है प्रोसेसिंग, और प्रोसेस डेटा जो होता है आउटपुट का, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। Devices that help us enter data and program into the computer are called input devices. Devices that parent process data are called output devices. फिर हमने ये चीज़ करी थी, कीबोर्ड क्या हमारे पास इनपुट डिवाइस है, स्पीकर क्या हमारे पास आउटपुट डिवाइस, माउस हमारे पास इनपुट डिवाइस, ये चीज़ हमारे पास क्या है स्कैनर, स्कैनर क्या है हमारे पास इनपुट डिवाइस, और ये ग्राफिक टैबलेट क्या है हमारे पास इनपुट डिवाइस, और लास्ट वन में प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। ये चीज़ें पढ़ी हमने, सारा रिव्यू दे दिया, बाकी आप वीडियो में देख लेगा। इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर। और आपको करना क्या है, सबसे पहला पेज जो है कॉपी का वो छोड़ देंगे, सेकंड पेज पे हम टाइटल पेज बनाएंगे जो कि इंटरलीव पेज पे बनाएंगे, और थर्ड पेज से इंशाल्लाह आप काम स्टार्ट करेंगे कल जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बेटा। ओके। कल नहीं, इट्स मीन के फ्राइडे को। फ्राइडे को है। जी वो पता है मुझे बेटा, फ्राइडे को हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बेटा। अब क्लास एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कोई भी बात पूछनी हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पहले पूछ लेगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।